पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि साइंस क्या है, पेडागोजी ऑफ साइंस क्या है, या फिर पेडागोजी ऑफ फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं एक बात साइंस की, जिसकी ब्रांच आपको भी पता है बहुत सारी होती है। हम चाहे उसमें फिज़िक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायो की करें, या चाहे हम मैथ्स की करें, जनरल साइंस भी हम इसी में लेते हैं। ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो सारी की सारी आती है साइंस में, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि पहली क्लास में, फर्स्ट मीन्स हमारी ही क्लास में पेडागोजी ऑफ फिजिक्स में, कि साइंस क्या है, जो कर्मबद्ध ज्ञान है। कर्मबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। जो प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान है वह विज्ञान है। तो इस विज्ञान के तहत चाहे वह फिजिक्स हो यानी कि भौतिकी हो, चाहे वो जनरल साइंस, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स हो, इन सब में वही फिलॉसफी काम आती है। अब बात करते हैं कि जो हम पेडागोजी कर रहे हैं, मीन्स जो हम शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये जो फिज़िक्स का पेडागोजी है साइंस, इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले देखना है, यूनिट फर्स्ट को कवर करना है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम भौतिकी पढ़ रहे हैं तो भौतिकी क्या है, जनरल साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र क्या है, हम इसकी पेडागोजी क्यों करते हैं, या फिर कर्मबद्ध ज्ञान क्या है। उसके अंतर्गत फिर आता है हमारी यूनिट फर्स्ट में करिक्यूलम। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है हमारा करिक्यूलम। अच्छा, एक जो करिक्यूलम है और एक होता है सिलेबस। ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं, इन दोनों चीज़ों को हम साथ में नहीं लेंगे। कहीं कहीं आपको मिलेगा पाठ्यक्रम, कहीं मिलेगा पाठ्यचर्या। तो ये होता है क्रम, यानी कि पाठ्यक्रम है हमारा करिक्यूलम, और सिलेबस जो है वो है हमारी पाठ्यचर्या। चर्या मीन्स जो डेली हम काम करते हैं, जो अनुसरण करते हैं, जो नियमों के द्वारा अनुसरण किया जाता है, वो आता है सिलेबस के अंदर यानी कि पाठ्यचर्या में। और एक आता है करिक्यूलम, पाठ्यक्रम। ये हिस्सा है करिक्यूलम का। सिलेबस जो है वो छोटा हिस्सा है करिक्यूलम का। करिक्यूलम जो है बड़ा हिस्सा है, बड़ा मैदान है। अब देखिए, जो करिक्यूलम है, इसका जो पहला शब्द है ये आया कहाँ से। ये है एक लैटिन शब्द क्यूरे। ये है क्यूरे, इसको हिंदी में भी हम क्यूरे ही लिखेंगे। ये क्यूरे जो है, इसका मतलब क्या है, रन। इसका मीनिंग है रन, यानी कि दौड़, दौड़ का मैदान। ये दौड़ का मैदान ऐसा है जो हमें बताता है कि हमें शिक्षण के अंदर, हमें पेडागोजी के अंदर किन किन चीज़ों को लेना है। पाठ्यक्रम चाहे बीएड का हो, चाहे एसटीसी का हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड ईयर हो, चाहे कोई भी हो, हमें उसमें पाठ्यक्रम को मायने रखने पड़ते हैं। चाहे वो 10th क्लास ही क्यों ना हो, 8th क्लास ही क्यों ना हो, पाठ्यक्रम क्या है सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो इसका जो लैटिन शब्द है वो क्या है, क्यूरे। लैटिन शब्द को आपको याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। लैटिन वर्ड मीन्स क्यूरे, मतलब रन का मैदान। जो हमारा दौड़ का मैदान है, जो बड़ा मैदान है, वो है हमारा पाठ्यक्रम। और उसके तहत जो हमें चीज़ें अड़चन में आती है, जो चीज़ें हमें पार करनी पड़ती है, वो आती है धीरे धीरे पाठ्यचर्या के अंतर्गत, सिलेबस में। करिक्यूलम जो है ये हमें आगे बताता है कि हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है शिक्षण के द्वारा। हम जब शिक्षण कार्य करवाएंगे, चाहे वो एक शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, दोनों के लिए ये एक जुड़ा हुआ हिस्सा है। यानी कि अगर मैं कहूँ, करिक्यूलम में 3 रिलेशंस इंटर रिलेशन में है। कैसे हैं, एक तो है टीचर, एक है आपका चाइल्ड, मतलब जो आपका चिल्ड्रन है वो पढ़ने वाला, शिक्षार्थी, शिक्षण क्रिया करवाने वाला। और एक आता है आपका प्रोसेस, यानी कि टीचिंग, आपका तरीका। ये जो टीचिंग प्रोसेस है, ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी, और एक आता है शिक्षण प्रक्रिया। ये प्रक्रिया तीनों ही चीज़ों के अंदर मिलकर के आती है, जो किसका निर्माण करेगी, पाठ्यक्रम का निर्माण करेगी। इन तीनों के द्वारा ही हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। चलो, टीचिंग प्रोसेस एंड चाइल्ड, इन तीनों को मिलाकर के जिन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस मैदान में दौड़ा जाता है, वही मैदान हमारा क्या है, करिक्यूलम है। इस शब्द को आप ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा करिक्यूलम एंड सिलेबस। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर में हिंदी में और जो इंग्लिश में दोनों में लिखा आता है, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं उनमें गौर करिएगा, क्योंकि हिंदी में कभी कभी पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या भी लिखा जाता है। तो आप देखिएगा करिक्यूलम और सिलेबस दोनों में। तो टीचर जो है वो क्या कर रहा है, एक प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए उन शिक्षार्थियों को शिक्षा ग्रहण करवा रहा है, यानी वो सारी चीज़ें उनको पढ़ा रहा है जो करिक्यूलम के तहत आने वाली है।
करिकुलम के अंतर्गत सिलेबस भी आता है। आप लोगों को जो कल्चर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जो डांस प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जैसे मेहंदी, रंगोली, ये सारी चीज़ें करिकुलम का हिस्सा है। ये सब चीज़ें करिकुलम का हिस्सा क्यों है? इसका हिस्सा होने के लिए ही हमें क्या करना होता है, आप में सारी चीज़ों का विकास करना होता है, ताकि आप आगे जा कर के उन बच्चों में उन सारी चीज़ों को, क्रिएटिविटी को आगे सृजनशील रूप में ला सके। इन्हीं सब गुणों का विकास करना एक करिकुलम का हिस्सा है, करिकुलम का रूप है। लेकिन करिकुलम क्या है? एक बड़ा रूप है जिसके तहत वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है, जैसे शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ, आपकी शिक्षण व्यू रचनाएं, आपकी क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट, आपकी हॉबीज़, उन सब चीज़ों को निखार करके जो चीज़ सामने लाई जाएगी, जिन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा, वही क्या है? करिकुलम का कारण है, करिकुलम की आवश्यकता है। अब मैं बताऊं आपको कि जो क्यूरे है वो रन क्यों है, यानी कि जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हम आगे दौड़ रहे हैं बिना किसी अड़चन के, बिना किसी संकट के, वही सब क्या है? हमारा करिकुलम है, हमारी शिक्षण व्यू रचनाएं हैं। अब ये जो रन है वो क्या कहता है? जो बड़े बड़े जो विद्वान थे उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं, कनिंघम थे, फ्रॉबेल थे, एक माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा जो बात कही गई थी वो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे में बताती हूँ। इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोट कॉपी में, ये आपका होमवर्क रहेगा, और ये जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपका होमवर्क रहेगा। पहला आता है पाठ्यचर्या। अब देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परिभाषा जो दी वो करिकुलम की दी, पाठ्यक्रम की दी, लेकिन उन्होंने शब्द क्या यूज किया? पाठ्यचर्या। चर्या क्या है? ये आप याद कर लेना कि एक नियम अनुसार जो अनुसरण किया जाता है, नियमानुसार अनुसरण करना ही क्या है? चर्या है। चर्या मीन जो डेली हम कर रहे हैं, हम डेली किसके तहत उतरेंगे? करिकुलम के तहत उतरेंगे, लेकिन काम क्या करेंगे? चर्या का कार्य करेंगे। तो नियम अनुसार जो काम किया जा रहा है वो चर्या के अंतर्गत आएगा। तो पाठ्यचर्या का अभिप्राय विद्यालय में, चाहे वो विद्यालय हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, विद्यालय में पारस्परिक विधि से पढ़ाए जाने वाले केवल शैक्षिक विषयों से नहीं है, यानी कि हमारा पाठ्यचर्या का मतलब सिर्फ उन सब्जेक्ट से नहीं है जो हमें डेली पढ़ाए जा रहे हैं। उनका मतलब, उनका अभिप्राय हमें दिए गए या हमें प्राप्त हुए गए अनुभवों से भी है, कि हमने विद्यालय में रह करके, हमें मतलब बच्चों को, चाइल्ड को, शिक्षार्थी को, आज आप हैं तो आपने कॉलेज में रह करके या विद्यालयों में रह करके कौन कौन से अनुभवों को ग्रहण किया है, वो अनुभव आगे जा करके आपके लिए क्या रूप धारण करेंगे, आप उनको कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो सब चीज़ें भी इसमें शामिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आता, आपको धीरे धीरे दूसरों को देख करके आप सीख रहे हैं, यानी कि आपका टैलेंट बढ़ा है, आपके टैलेंट को, आपकी हॉबी को एक रास्ता मिला है, आपने उन समस्याओं का आगे बढ़ कर के सामना किया और उन समस्याओं का हल स्वयं ढूंढने की कोशिश की, वो भी आपका क्या है? करिकुलम का एक हिस्सा है, यानी कि आपके अनुभव का एक हिस्सा है। तो सिर्फ हमें विषयों से मतलब नहीं है कि जो हमें जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं वही करिकुलम है, हमें जो डेली अनुभव प्राप्त हो रहा है वो भी क्या है? करिकुलम का एक हिस्सा है। जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो तो हमें पाठ्यचर्या के तहत पढ़ाए जाते हैं, जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। अब आगे क्या है? हमारी सारी समग्रता, किसकी समग्रता? सारा रूप किसका? हमारे अनुभवों का, हमारे शिक्षण प्रक्रिया का, हमारे तरीकों का, उठना, बैठना, बातचीत करना, वो सब कुछ किसका हिस्सा है? करिकुलम का। यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है कि एक शिक्षार्थी केवल विद्यालय में उन विषयों का ज्ञान लेने के लिए नहीं जाता, अपनी जिंदगी का भी ज्ञान लेने के लिए जाता है, अपनी समग्रता, अपने अनुभवों को हासिल करने के लिए जाता है। ये तो हुई माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात। अब जो मैं बात करती हूँ वो है कनिंघम, बहुत बड़े विद्वान थे। वो क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या यंत्र यानी कि साधन है, साधन ही है, क्योंकि हम इसके तहत ही आपको सेकंड क्लास को क्या पढ़ाना है, थर्ड को क्या अनुभव ग्रहण करवाने हैं। अब सेकंड क्लास को आप बड़े बड़े स्टेप सिखा देंगे डांस के, या उनको रंगोली बनाना सिखा देंगे, हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे? ड्राइंग बनाना सिखाएंगे। तो एक करिकुलम के तहत ही हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, कक्षा के अनुसार करते हैं, पाठ्यचर्या के तहत करते हैं। बस वही चीज़ वो कहता है, वो सिर्फ एक साधन है ताकि हमें एक आइडिया लगे कि हमें किसको क्या पढ़ाना है, कौन सी कक्षा में किन किन चीज़ों को शामिल करना है। कलाकार, कलाकार कौन है?
जो अपनी गीली मिट्टी को सांचे में ढाल रहा है, यानी कि आपका शिक्षक। गीली मिट्टी मतलब आपका शिक्षार्थी के हाथों में अपनी सामग्री। सामग्री कौन है मेरे लिए? मेरा छात्र, मेरी सामग्री, यानी वो गीली मिट्टी जो है वो मेरे लिए मेरा एक छात्र है। अपने आदर्श, आदर्श कौन से हैं? जो मैं अपने हाथ में लेकर के चल रही हूँ, अपने उद्देश्यों को लेकर चल रही हूँ, अपने लक्ष्यों को लेकर चल रही हूँ, वो है मेरे आदर्श। उनके अनुसार ही अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए होता है। तो वो पाठ्यचर्या किसका रूप है? एक टीचर का, यानी कि कलाकार का। एक टीचिंग प्रोसेस, यानी कि हमारे जितनी भी साधन यंत्र है वो सब कुछ, और ये हमारी गीली मिट्टी, यानी कि हमारे जितने भी साधन है वो सारे, इन सबको हम एक नया रूप देंगे उद्देश्यों के तहत। वही हमारा क्या है? क्यूरे है, यानी कि करिकुलम है। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी परिभाषा में। आज हमने जो पढ़ा वो है करिकुलम का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हम उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों करिकुलम को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, क्यों हमने पूरे एक यूनिट करिकुलम पर बना दी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनको आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है, इनको उतारना है, यही आपका होमवर्क है। हैव अ नाइस डे।